हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के महासियासी दंगल के बारे में कि हरियाणा में दोबारा से बीजेपी को एक झटका और लग चुका है। वैसे तो बीजेपी को उनके अपने ही झटके दे दे के बीजेपी को आधा कर दिया है और बीजेपी की टायर पंचर होती जा रही है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के महासियासी दंगल के बारे में, जहां बीजेपी नायब सिंह सोनी के सैनी के सूबे की सरदार के आंकड़े हरियाणा में इलेक्शन लड़ने को तैयार है। 90 सीटों को जीतने की तैयारी लुंग लंबे हुंकार भर रही है। पर इसी बीचों बीच उनकी पार्टी में बगावत के सूरत में बच चुके थे कि 40 से 45 नेताओं ने इस्तीफे फेंक दिए और निर्दलीय ताल ठोक दी। जिस कांडा को बीजेपी अपना मान के चल रही थी, उस कांडा को बीजेपी ने शामिल करने के लिए बहुत कुछ किया, पर उन्होंने इनेलो के साथ गठबंधन कर लिया। पर बीजेपी की हिम्मत तो देखो कि बीजेपी कांडा के सामने पहले ही हिम्मत हार गई और सिरसा से बीजेपी के विधायक ने कांडा को अपना नामांकन पत्र ही वापस ले लिया और बीजेपी में खलबली जारी है। बीजेपी के नेताओं से बात की गई तो बीजेपी के नेता जो उनके अध्यक्ष हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा ये ऐसा हो ही नहीं सकता, हम किसी कांडा वांडा से नहीं डरते और हम कांडा का समर्थन नहीं करेंगे। पर बीजेपी के नेता सिरसा से जो नेता लड़ने वाले थे बीजेपी के साथ, वो कहते हैं कि मुझे बीजेपी के आलाकमान से फोन आया और मैंने कांडा के सामने लड़ने से ही मना कर दिया। बीजेपी कांडा के सामने ढाई शेर हंग गई, ऐसा समझने की बात बड़ी मुश्किल है कि बीजेपी जहां हरियाणा में कांडा को समर्थन करने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो रही थी, कांडा से भिड़ने के लिए तैयार हो रही थी, कांडा ने वो ठेंगा भी दिखा दिया था, उसके बावजूद भी कांडा के सामने बीजेपी विधायक ने इलेक्शन लड़ने से ही मना कर दिया। क्या मजबूरी रही बीजेपी की, उन्होंने कांडा के सामने घुटने टेक दिए, बिना हार जीत के ही कांडा जीत गए। बीजेपी की इतनी करारी हार हरियाणा में सिरसा में नहीं देखी जा सकती। बीजेपी के आले नेताओं से बात की, आधे नेता कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। जिस विधायक ने पर्चा वापस लिया उसने साफ कहा है कि बीजेपी की तरफ से मुझे फोन आया था और मैंने उनके कहने पे ही अपना नामांकन पत्र वापस लिया है। पर बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने बड़ौली से उन्होंने साफ कहा मैं उस नेता से बात करूंगा। उनको पता ही नहीं है कि उनके नेता ने कांडा जी के सामने घुटने टेक दिए हैं और कांडा जी इस बार दोबारा से बीजेपी को एक बार आने की तैयारी में है और वो भले ही इनेलो के साथ खड़े हैं, पर देखा जाए तो इन दोनों की बीजेपी की और कांडा की अंदरूनी साठ गांठ हो चुकी है और वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने बिना हार जीत के कांडा के सामने घुटने टेक दिए, ये बीजेपी का सबसे बड़ा सवालिया निशान है। क्या मोदी जी का चेहरा, क्या कमल का चेहरा कांडा जी के सामने मैदान छोड़ के भाग गया, ये उस विधायक के लिए सबसे शर्मनाक बात है कि बिना हार जीत के ही उन्होंने हार मान ली और कांडा जी को आगे नस मस्तक होकर चले गए। दोस्तों हरियाणा में कांडा ने फिर कांड किया है। बीजेपी के हमेशा समर्थक रहे और बीजेपी को इन्होंने अभी गठबंधन करने से मना कर दिया और बीजेपी के नेता ने ही उनके सामने समर्थन पहले ही दे दिया और कांडा जी के सामने से नामांकन पत्र वापस ले लिया। बीजेपी के नेताओं में अलग अलग बातें हैं, जिस नेता से बात की जाए वो अपने अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई कहता है कि हम कांडा से डरते नहीं है और हम कांडा का समर्थन नहीं लेंगे। अध्यक्ष कहते हैं कि मैं नेता से वापस करूंगा। पर जो नेता कांडा के सामने लड़ने जा रहा था उसने क्या साफ कहा है मीडिया के सामने कि मुझे अध्यक्ष का पता नहीं, मुझे बीजेपी की संघ की तरफ से या जो भी उनके मुखिया हैं वहां से फोन आया था, मैंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है और कांडा जी के सामने मैं नहीं लड़ूंगा। अब ना तो टाइम बचा है, तो यानी सिरसा से कांडा जी अकेले मोर्चा मारेंगे और बीजेपी उनको पहले ही समर्थन दे चुके, तो उसके बदले में कांडा जी इनेलो को नहीं बीजेपी को समर्थन देंगे। दोस्तों फिलहाल बीजेपी हरियाणा में 90 सीटों की हुंकार भरने की तैयारी कर रही थी, सिरसा के सीट के सामने कांडा के सामने घुटने टेक के मैदान छोड़ के भाग गई। अब देखते हैं कि कांडा जी इन पे कितने मेहरबान होंगे और क्या बीजेपी को एन मौके में समर्थन देंगे या इनेलो को समर्थन। दोस्तों इस रुझान पे सटीक विश्लेषण मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक ध्यान रखें। नमस्कार।